हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के सीरीज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। हम यहाँ पे रिलेशन एंड फंक्शन का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 11 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 प्रीवियस के क्लासेस में कंप्लीट हो चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं और देखते हैं ये क्या कर रहा है। क्वेश्चन दिया हुआ है, so that the relation R in the set A of point in a plane given by, एक रिलेशन दिया हुआ है R इक्वल टू ऑर्डर स्क्वायर P एंड Q डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन एज द सेम डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन। दिस इज द रिलेशंस ऑफ द गिवन क्वेश्चंस एंड मुझे शो करना है कि दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन एंड फॉर एक कंडीशन इसमें और ऐड कर दिया, फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू द पॉइंट ए P इज सर्कल पासिंग थ्रू विथ ओरिजिन एज द सेंटर। तो यहाँ पे पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन कंबाइन करके दिया, एक तो रिलेशन दिया हुआ जिसमें बोल रहा है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट P है, यहाँ पे ऑर्डर स्क्वायर P एंड Q लिया जा रहा है, तो जो पर्टिकुलर पॉइंट P है जो उसका डिस्टेंस है ओरिजिन से, सेम डिस्टेंस क्या होगा, जो पॉइंट Q होगा उसका ओरिजिन से भी क्या होगा, सेम डिस्टेंस से पॉइंट Q होगा। तो ये पर्टिकुलर रिलेशन था, इसको मुझे शो करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। इसका मतलब कि मुझे इसको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव शो करता है। तो इसको सॉल्व करते हैं और यहाँ पे मैंने रिलेशन राइट कर लिया। रिलेशन आर ऑर्डर स्क्वायर P एंड Q डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन इज द सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन। इसको मुझे क्या करना है, पहले रिफ्लेक्सिव शो करना है, ठीक है। तो मैंने सपोज किया P कामा P बिलोंग इन रिलेशन, ठीक है। ये रिलेशन में क्यों बिलोंग करेगा हम देखते हैं। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P from the origin is the same as the same point P। यहाँ पे दोनों पॉइंट्स P एंड P है। अगर मैं इसको ऐसे शो करूँ, थोड़ा सा इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस के थ्रू बना दूँ, ये ओरिजिन हुआ जिसको मैंने O सपोज कर लिया और यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट P सपोज किया। तो यहाँ से क्या हुआ, जो OP डिस्टेंस है ये ऑलवेज क्या होगा, एक कांस्टेंट को ही रिप्रेजेंट करेगा। ऑलवेज OP डिस्टेंस अगर मैं K सपोज करूँ तो पर्टिकुलर इस P के लिए देखूँ तो इसका डिस्टेंस K ही होगा और पर्टिकुलर इस P के लिए देखूँ तो इसका डिस्टेंस K ही होगा। इसका मतलब PP रिलेशन बिलोंग करेगा और ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इट्स रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। अब अगेन इसको हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर रिलेशन को सिमेट्रिक शो करेंगे। तो उसके लिए लिखेंगे नाउ PQ बिलोंग इन रिलेशन। इसका मीनिंग क्या हुआ, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द origin is the same as the distance of point Q from the origin, ठीक है। तो यहाँ पे क्या इसका मीनिंग हुआ कि अगर ये पर्टिकुलर पॉइंट ओरिजिन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये पॉइंट जो है ये P को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये पॉइंट मैंने कोई ज़्यादा लिया, ये Q को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो PQ इक्वल टू यानी OP इक्वल टू OQ, दोनों की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, सेम ही होगी, ठीक है। या तो मैं OP इक्वल टू OQ कहूँ या फिर OQ इक्वल टू OP कहूँ। इसका मतलब क्या हुआ, QP इज बिलोंग इन रिलेशन, PQ भी बिलोंग कर रहा है, QP भी बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इट्स सिमेट्री। रिलेशन इज सिमेट्रिक, ओके। अब अगेन हम ट्रांजिटिव शो करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, दो टर्म सपोज करेंगे। तो यहाँ से हम राइट किया
and let P and Q belong in relation and Q and P also belong in relation, sorry Q and S मैं एक टर्म्स ले रहा हूँ, belong in relation, मीनिंग क्या कह रहा है, distance of point P from the origin is the same as the distance of point Q from the origin as same point S। ओके, तो यहाँ से क्या हुआ कि जो डिस्टेंस, और इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन अगर कर दिया जाए तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। तो ओरिजिन हुआ पर्टिकुलर पॉइंट P Q एंड दिस पॉइंट S। अब यहाँ से PQ इक्वल टू QS एंड QS इक्वल टू PQ, यहाँ से जो डिस्टेंस OP है वो OQ की इक्वल है, और जो OQ है वो OS के इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ, जो OP होगा वो S के इक्वल होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, PQ PS belong in relation, it is transitive is implies that relation is equivalence relation। जो रिलेशन होगा वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। हमने यहाँ पर्टिकुलर इसको शो कर दिया। अब हम इसके सेकेंड पार्ट पे आते हैं। इसका सेकेंड पार्ट जो कह रहा था, जब हम क्वेश्चन को रीड करते हैं देन हम आते हैं इसके सेकेंड पार्ट को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन का जो सेकेंड पार्ट था, बोलता फर्दर शो डैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट related to point P is the circle passing through P with H center। ओके, तो इसको सॉल्व कर, तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ किया और इसको ओरिजिन सपोज किया और यहाँ पे पॉइंट P सपोज किया। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कर रहा था, तो इसके लिए पर्टिकुलर मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो मुझे करना क्या है कि क्वेश्चन जो पर्टिकुलर यहाँ से जो पॉइंट P का जो जितने भी सेट होंगे, तो पॉइंट P किसको रिप्रेजेंट करेगा, ओरिजिन से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट्स आएंगे वही जो सेट होगा वो क्या करेगा, पॉइंट P को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो इसके लिए मैंने क्या किया, इसमें थोड़ा सा बस थ्योरी राइट करना है और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा द सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू P डज नॉट इक्वल टू 0। क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन किया था जो P की वैल्यू है वो ओरिजिनेट नहीं हो सकती, यानी 0,0 नहीं हो सकती। द सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू P will be those point whose distance from the origin is the same as the distance of point P from the origin। Okay, hence this set of point from the circle with the center as the origin and passes through the point P। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला, जब मैं पर्टिकुलर पॉइंट P जो है इसका जितने भी सेट ऑफ पॉइंट मुझे मिलेंगे, तो जब इसको लेकर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूँगा तो हमेशा सर्कल क्या होगा, ओरिजिन उसका वो होगा और वो हमेशा पॉइंट P से ही पास करेगा। तो यहाँ पे पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर जो 11 था ये यहाँ पे फिनिश हुआ, और आपको बोर्ड में भी ऐसे ही तीनों कंडीशन दिखलाने के बाद अगर अलग से क्वेश्चन ऐड किया जाता है तो उसका एक्सप्लेनेशन करना है, तब जाके आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, सो डैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्रायंगल्स एज, और रिलेशन क्या है आर इक्वल टू T1 T2, और यहाँ से T1 इज सिमिलर टू T2। इसका मतलब क्या, जो ऑर्डर पेयर होगा वो जो फर्स्ट ट्रायंगल से सेकंड ट्रायंगल से क्या है, सिमिलर है। इज इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस मुझे इसको शो करना है। इसके साथ भी एक कंडीशन एक्स्ट्रा ऐड किया गया है, बोला कंसीडर 3 राइट एंगल्स ट्रायंगल्स T1 हुज साइड 3 4 5 T2 विथ साइड 5 12 13 एंड
T3 with side 6, 8, 10 which is triangles among T1, T2, T3 are related। यानी यहाँ से मुझे शो करना है कि तीन ट्रायंगल्स दे दिया हुआ और तीनों के साइड्स दे दिए हैं, तो मुझे बताना है कि इस तीनों में जो ट्रायंगल्स है कौन सा दो ट्रायंगल्स आपस में रिलेट करता है, यानी कि उसमें दोनों में कोई ना कोई सिमिलरिटी हो सकती है, कॉन्ग्रुएंसी हो सकती है, यानी कोई ना कोई मैटर एक काम करना चाहिए। तो आते हैं क्वेश्चन पे। तो मैंने पहले यहाँ पे रिलेशन राइट किया, तो रिलेशन मैंने क्या किया, T1 इज सिमिलर टू T2। ओके, तो यहाँ से मैंने लिखा, पहले मुझे रिफ्लेक्सिव शो करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है, तो मैंने लिया T1 T2 बिलोंग इन रिलेशन। जब T1 T2 बिलोंग इन रिलेशन है तो क्या ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, या रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, एनी ट्रायंगल सिमिलर टू इटसेल्फ। ओके, तो कोई भी ट्रायंगल्स होता है वो अपने आप का क्या होता है, वो सिमिलर ही होता है। इसका मतलब क्या, T1 T2 बिलोंग इन रिलेशन, और ऑब्वियसली बिलोंग करेंगे, इसका मतलब जो कंडीशन है वो रिफ्लेक्सिव को रिप्रेजेंट करेगा। अब सिमेट्री को शो करने के लिए मैंने लिया T1 T2 बिलोंग इन रिलेशन। जब इतना लिया तो अगर T1 सिमिलर है T2 के, तो इसका मतलब क्या होगा, T2 भी सिमिलर किसके होगा, T1 के होगा। जब T1 इसका मतलब क्या होगा, T2 T1 भी बिलोंग करेगा रिलेशन में, इसका मतलब जो पर्टिकुलर रिलेशन वो सिमेट्री को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद से ट्रांजिटिव शो करने के लिए यहाँ से हम देखते हैं, मैंने लिया T1 T2 बिलोंग इन रिलेशन एंड T2 T3 बिलोंग इन रिलेशन। अब यहाँ से रिलेशन क्या कर रहा है, T1 इज सिमिलर टू T2 एंड T2 इज सिमिलर टू T3। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, T1 T2 का सिमिलर और T2 T3 का सिमिलर है, तो ऑब्वियसली T1 इज सिमिलर टू T3 होगा। जब T1 सिमिलर टू T3 होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, T1 T3 भी रिलेशन में बिलोंग करेगा, इसका मतलब पूरा इक्वेशन क्या हुआ, ट्रांजिटिव हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, अब यहाँ से कंक्लूजन निकला, रिलेशन इज इक्विवेलेंस। रिलेशन जो है इक्विवेलेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसके सेकेंड पार्ट पे आते हैं। इसका सेकेंड पार्ट दिया हुआ था, साइड ऑफ ट्रायंगल्स T1 3, 4, 5। जो साइड ऑफ ट्रायंगल से 3, 4, 5 है, साइड ऑफ ट्रायंगल T2 है, इसका साइड 5, 12, 13 है, एंड साइड ऑफ ट्रायंगल T3 6, 8, 10, इसका जो साइड है 6, 8, 10 है। अब यहाँ से इस साइड का ट्रायंगल मतलब कि ट्रायंगल्स के साइड दिए गए हैं, तो इसमें क्या रिलेशन बन सकता है। ठीक है, मैं देख रहा हूँ एक कंडीशन बन रहा है, दोनों में रिलेशन पूछा हुआ है, तो एक तो यहाँ से मैंने देखा कि जो ट्रायंगल्स T1 है और T2 हैं, इन दोनों के जो साइड्स हैं वो सेम रेशियोज बना रहे हैं। जैसे 3 का रेशियो 6 के साथ, 4 का 8 के साथ, 5 का 10 के साथ, तो इस सब की वैल्यू किसकी इक्वल आ रही है, 1/2 के इक्वल आ रही है। और इसका मतलब क्या हुआ, T1 इज सिमिलर टू T2। अगर कोई ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल्स के सिमिलर होता है तो वो सेम रेशियोज बनाता है। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला, T1 इज सिमिलर टू T3। यहाँ पे क्वेश्चन पर्टिकुलर जो क्वेश्चन नंबर 12 तक फिनिश होता है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, सो डैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स एज, जो रिलेशन दिया हुआ P1 P2, P1 एंड P2 हैव द सेम नंबर्स ऑफ साइड इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो पर्टिकुलर अगर यहाँ तक क्वेश्चन को अगर हम समझें तो यहाँ पे जब P1 P2 दो टाइप्स के पॉलीगॉन्स हैं और दोनों के नंबर्स ऑफ साइड्स क्या होते हैं, से पॉलीगॉन्स मतलब उसके जो साइड्स होते हैं हम उसी को काउंट करके उसी को पर्टिकुलर उस नाम का पॉलीगॉन्स बोल देते हैं। ओके, तो यहाँ से क्या हुआ कि जो P1 P2 है वो सेम नंबर्स ऑफ साइड्स हैं। ओके, तो मुझे दिखलाना कि ये क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। उसके बाद से एक कंडीशन इसमें और ऐड किया हुआ है, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल T विद साइड्स 3, 4 एंड 5। तो इससे कंडीशन मुझे इसको राइट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन पे। तो इसके लिए हमने लिखा, अब पहले मुझे इसको रिफ्लेक्सिव शो करना पड़ेगा क्योंकि इक्विवेलेंस शो करना है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने लिखा P1 एंड P1 बिलोंग इन रिलेशन। ये रिलेशन बिलोंग करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि लिखेंगे कि इन्हीं पॉलीगॉन P1 इज सेम नंबर साइड ऑफ same number of side itself। इसका मतलब क्या हुआ, जितने साइड्स P1 होंगे उतने साइड P1 में भी होंगे, यानी कि रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है P1 एंड P2, यानी P1 एंड P1 है द सेम नंबर्स ऑफ साइड्स। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, इट्स
क्या है, रिफ्लेक्सिव, इट इज रिफ्लेक्सिव। अगेन हम इसको सिमेट्रिक शो करेंगे। तो नाउ P1 एंड P2 बिलोंग इन रिलेशन, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर्स ऑफ साइड्स, या फिर हम लिख सकते हैं P2 एंड P1 है द सेम नंबर्स ऑफ साइड। इसका मतलब क्या हुआ, P2 एंड P1 बिलोंग इन रिलेशन, ठीक है। तो यहाँ से मुझे पता चला जो पर्टिकुलर रिलेशन है ये सिमेट्रिक को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, अब अगेन इसको क्या करेंगे, अब ट्रांजिटिव शो करेंगे। तो ट्रांजिटिव शो करने के लिए लिखेंगे एंड लेट P1 P2 बिलोंग इन रिलेशन and P2 P3 also belong in relation is implies that P1 and P2 have same numbers of sides and P2 and P3 have सेम नंबर्स ऑफ साइड्स। ओके, तो यहाँ से मुझे क्या पता चला, P1 और P2 में क्या हो, सेम नंबर्स ऑफ साइड है, और P2 एंड P3 में भी सेम नंबर्स ऑफ साइड्स है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, P1 एंड P3 हैव सेम नंबर्स ऑफ साइड। तो यहाँ से एक कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं, P1 एंड P3 belong in relation, then relation is transitive. Particular relation transitive also implies that relation is equivalence relation. ओके, तो यहाँ से मुझे पता चला कि जो पर्टिकुलर कंडीशंस था वो तीनों कंडीशन को शो कर रहा था, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन को शो करेगा। आते हैं इसके जो सेकंड पार्ट पे है। तो इसका सेकंड पार्ट अगर देखें तो यहाँ से बोला तो व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए कोई सेट है रिलेटेड टू द ट्रायंगल्स टी विथ साइड 3, 4, 5। ओके, तो यहाँ से एक चीज़ आप देखोगे कि ये जो है वो क्या है, पॉलीगॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स है वो भी क्या करेगा, एक पॉलीगॉन्स को ही रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब पर्टिकुलर हम इसको क्या लिखेंगे, थ्योरी के फॉर्म में अगर राइट कर दें तो इसको लिख सकते हैं, इसको राइट कर सकते हैं हम द राइट एंगल ट्रायंगल whose sides 3, 4 and 5 is represent a polygons whose three sides तो यहाँ पर मुझे एक थ्योरी थोड़ा सा मैंने स्टेटमेंट लाइट किया, जो राइट एंगल ट्रायंगल पर्टिकुलर है वो भी एक पॉलीगॉन्स को ही रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब क्योंकि सेट ए जो था वो पर्टिकुलर एक पॉलीगॉन्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा था कि ए में जितने भी टर्म्स आएंगे वो सारे एक पॉलीगॉन्स को ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका मतलब जो एक राइट एंगल ट्रायंगल था वो भी क्या हुआ, एक पॉलीगॉन्स को ही रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 फिनिश होता है। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन XY प्लेन एंड R बी द रिलेशन इन L डिफाइंड एज, जो रिलेशन है वो क्या कर रहा है, L ऑर्डर शेयर्स L1 एंड L2, L1 इज पैरेलल टू L2। ओके, तो मुझे शो करना है कि रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। उसके बाद एक कंडीशन दिया, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन y इक्वल टू 2x + 4। मुझे इस पर्टिकुलर लाइन के पैरेलल क्या करना पड़ेगा, जितने भी लाइंस बनेंगे
उसका इक्वेशन राइट करना है। ओके, तो इक्वेशन को यहाँ पे क्वेश्चन को पहले मुझे इक्विवेलेंस शो करना है, तो हम रिफ्लेक्सिव ट्रांजिट और सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव पहले शो करेंगे। तो इसके लिए लिखेंगे L1 एंड L1 बिलोंग इन रिलेशन। रिलेशन में ये बिलोंग करेगा, क्यों करेगा? क्योंकि ईच लाइन पैरेलल टू इटसेल्फ। कोई भी लाइन, अगर मैं दो लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो ये हमेशा क्या होता है, एक वो हमेशा अगर मैं एक लाइन यहाँ से यहाँ पे ड्रॉ किया और दूसरा भी लाइन मैंने यहीं पे ड्रॉ कर दिया, सेम से लाइन ड्रॉ किया, तो यहाँ पे दोनों लाइन हमेशा क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल ही होंगे। जो L1 लाइन है वो L2 के हमेशा पैरेलल ही होगा। ओके, उसके बाद से हम, इसका मतलब क्या हो, जब पैरेलल इटसेल्फ होगा तो इट इज रिफ्लेक्सिव। अगेन हम सिमेट्रिक शो करेंगे। नाउ लेट L1 L2 बिलोंग इन रिलेशन। ठीक है, तो यहाँ से कंडीशन मुझे क्या मिला, L1 इज पैरेलल टू L2। अब L1 पैरेलल है L2 के, या फिर कह सकते हैं L2 पैरेलल है L1 के। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला, L2 L1 बिलोंग इन रिलेशन, तो रिलेशन इट इज सिमेट्रिक। ओके, अब ट्रांजिटिव को शो करते हैं। तो यहां से हम लिख सकते हैं सिंस, या फिर लेट L1 L2 बिलोंग इन रिलेशन एंड L2 L3 also belong in relation. It means L1 parallel to L2 and L2 parallel to L3 is implies that L1 is parallel to L3. ठीक है, it means L1 and L3 belong in relation. Okay, then इट्स जो कंडीशंस बन रहा है वो ट्रांजिटिव को बन रहा है। इट्स ट्रांजिटिव, जो कंडीशन है वो ट्रांजिटिव को बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, कंडीशन जो था वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव को शो कर दिया। इसका मतलब रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, अब जो सेकेंड कंडीशन था उसमें खूब पहले बार रीड करते हैं, देन हम राइट करते हैं। यहाँ पे सेकेंड कंडीशन इसका बोला था, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन y इक्वल टू 2x प्लस 4। ओके, तो यहाँ से मैंने लिखा गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या था, y इक्वल टू 2x प्लस 4। ओके, तो अगर मैं इसको एनालाइज करूँ तो किस फॉर्म में है, y इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में है। ठीक है, अगर दो लाइन पैरेलल होते हैं तो मुझे कंडीशंस क्या बनते हैं, अगर मेरे पास दो लाइन दिया हुआ है और फॉर एग्जांपल y इक्वल टू m1x प्लस c1 एंड y इक्वल टू m2x प्लस c1, तो यहाँ से दो लाइन पैरेलल का कंडीशन क्या होता है कि ये भी एक लाइन को अगर रिप्रेजेंट कर रहा है और ये भी एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दोनों लाइन पैरेलल कब होते हैं, जब m1 इक्वल टू m2। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके पैरेलल जितने भी लाइन होंगे, यहाँ पे जो इसका स्लोप होना चाहिए वो हमेशा उसका क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ठीक है, तो हम लिखेंगे गिवन दैट, या फिर स्लोप ऑफ गिवन लाइन क्या दिया हुआ है, m इक्वल टू 2, then equation of line parallel to the given line क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 2x प्लस c। ओके, वेयर
सी बिलोंग इन रियल नंबर। सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे स्लोप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये वो उस पर हर एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा जो पर्टिकुलर लाइन के क्या है, जो गिवन लाइन था उसकी पैरेलल हमेशा। यहाँ पे सी की वैल्यू हम डिफरेंट डिफरेंट रखते जाएंगे, मुझे पर्टिकुलर जो लाइन यहाँ पे था इसके पैरेलल लाइन मिलता जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ से क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे फिनिश होता है। इसी के साथ एक्सरसाइज नंबर 1.1 भी फिनिश होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो दो क्वेश्चंस दिए गए हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसको आप पीछे के अगर सारे क्वेश्चन आपने रीड किया हुआ है और इंट्रोडक्शन पार्ट देखा हो तो आप इजीली वे में कर सकते हो। ठीक है, इसको मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए। अगर आप डाउट होता है, सॉल्व नहीं हो पाता, आप कमेंट बॉक्स में जाना, कमेंट करना, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, तब तक के लिए अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज, अभी तो हमने रिलेशन पढ़ा, अब नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन को स्टार्ट करेंगे, फंक्शन का इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे, देन एक्सरसाइज 1.2 को फिनिश करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़ते रहो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।